मैंने अपने बच्चों को, जो 10th वाले बच्चे मेरे देख रहे हैं, उन बच्चों को मैंने एक सपना दिखाया है कि बेटा तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है, और वो ये जो 12th के बच्चे हैं उनको भी बता रही हूँ। नंदन की मैंने कई बार दिखाई थी, ये अच्छी किताब है, इससे आप जो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, मैं ये रोज एक ही चीज बोलती हूँ कि मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आप लोगों को वाकई में मन लगा के पढ़ाई करनी चाहिए, मेरे लिए करनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैं इसीलिए बार बार ये चीज बोलती हूँ ना कि बार बार बोलने से कभी ना कभी तो दिमाग में कोई चीज क्लिक करेगी ही करेगी। तो इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, जो चीज नहीं हो रही है उसको बार बार रिपीट करिए, ठीक है? तो ये मेरा एक तरीका था, इसलिए मैं बार बार ये रोज बोलती हूँ कि मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, तो करिए बेस को, ठीक है? तो जैसे आज मैं बात ये करूँ कि जैसे मेरे पास जो कमेंट आया था एक, कि अभी भी कुछ लोग ना फंसे हुए हैं इस दुविधा में कि तैयारी किसकी करें, यूपी टेट करें कि सी टेट की करें, या सुपर टेट की करें, या टीजीटी की करें। तो मैं एक चीज बता दे रही हूँ कि अगर एकदम साफ साफ क्लियर, देखिए कोई इसमें बनावटी बात नहीं है, आप लोगों को भी पता है, अगर आपका हाई स्कूल से लेके पूरा ग्रेजुएशन तक आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, एकेडमिक आपका जो कहा जाए मेरिट जो बनेगी वो बहुत अच्छी है, तो यूपी टेट सी टेट के साथ आप बिल्कुल जाइए, उसकी तैयारी करिए, उसको निकालिए, और मेरिट में अगर आपको लगता है कि आपके रिटर्न में भी अच्छे हो जाएंगे, मेरिट में भी अच्छा बन जाएगा, तो आप बिल्कुल जाइए, वहां भी कहीं भी आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए तो वहां पर आप प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जैसे जिनका एक सेकेंड डिवीजन का मार्क्स है, एवरेज मार्क्स है, तो उनका मान के चलिए कि आप खुद बैठ के अपना एक दिन कैलकुलेशन कर लीजिए, यूट्यूब पर सर्च करिए कैसे मेरिट बनाई जाती है यूपी टेट में, ये जो प्राइमरी की नौकरियां होती हैं या ये जो जूनियर की होती हैं, कैसे उसमें मेरिट कैसे बनती है। अगर आपका लग रहा है कि मेरी मेरिट अच्छी बन जाएगी, रिटर्न अच्छा करने के बाद मेरा सिलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल जाइए, बिल्कुल तैयारी करिए। लेकिन वहीं पर अगर आपके मार्क्स बहुत कम हैं, तो मैं तो यही कहूंगी कि एक चीज पे तैयारी करिए, फोकस करिए। अगर आपको शौक है तो आप वो सब भी आप डिग्री अपने पास रखे रहिए। मेरे पास दोनों डिग्रियां हैं, यूपी टेट की भी हैं, सी टेट की भी है, लेकिन वैसे ही रखी हुई हैं, क्योंकि फिर मुझे लगा मेरे भी एवरेज मार्क्स थे बहुत ज़्यादा। मैं जानती थी कि मेरिट जब बनेगा तो हो सकता है कि हम लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं तो हो सकता है कि कम हो जाए, तो इसीलिए फिर मैंने अपनी क्षमता पहचाना कि मतलब आप भी यही करिए कि अपनी क्षमता पहचानिए। जैसे अभी मैं एक तरीका उदाहरण बताती हूँ कि जैसे देखिए, एक तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपनी क्षमता पहचानने के लिए। मोटिवेशन तो मैं ये बताती हूँ कि आप अगर आप चाहें तो पहाड़ भी खोद सकते हैं, लेकिन एक सिचुएशन जान लीजिए कि एक तो हमारी एज मैटर करती है कि अगर आप 30-35 के हो चुके हैं और अब जाके अंदर से आपके मोटिवेशन आ रहा है कि मैं आईएएस बन जाऊंगा या ऐसा कोई चीज, मतलब जो बहुत आईपीएस अधिकारी बन जाऊंगा, अगर उसमें आपका मैथ्स नहीं अच्छा है, रीजनिंग नहीं अच्छा है, जो जनरल नॉलेज की जितनी चीजें हैं वो उस पर आपकी कमांड नहीं है, तो अगर आप जीरो से शुरू करेंगे तो मुझे तो लगता है कि टाइम लग सकता है। वहीं आप बैठ के सोचिए कि अभी फिलहाल जो है मेरी एज इतनी हो चुकी है, मैं कब तक नौकरी पा लूं कि मेरे लिए आगे कुछ, मतलब भाई अपने लिए सिक्योर भी तो लाइफ करनी है, तो कौन से जॉब में मैं जाऊं कि मुझे मतलब किस चीज में मेरा कमांड अच्छा है कि वो उसकी तैयारी करूं और वो नौकरी में पा लूं। तो अभी देखिए, जैसे मेरा क्या था कि मुझे पता था कि मेरा हिंदी सब्जेक्ट पर मेरा कमांड है और मैं टीजीटी इस एक सब्जेक्ट बस पूछता है, मैं निकाल सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने कोई फॉर्म नहीं डाला उस टाइम। मैंने बताया भी था, पीजीटी भी मैंने नहीं भरा था क्योंकि मेरा दूसरा सब्जेक्ट था। मैंने बस एक चीज पर फोकस किया और निकाला। अब देखिए, एक जगह मैं घुस गई हूँ, एक जगह मैं सरकारी नौकरी में हूँ, अब मैं चाहूँ तो किसी भी चीज की तैयारी से रिलैक्स माइंड है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये मेरी पर्सनल राय है आप लोगों के लिए कि आप लोग अपनी क्षमता पहचानिए, कि आप लोग ये सोचिए कि पहले आप लोगों को कहीं एक नौकरी लेनी है। अगर आप लोग प्रयासरत है कि मुझे करनी ही करनी है, एक सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपको पहले अपनी क्षमता पहचानिए कि किसमें आपका कमांड अच्छा है। पहले आप एक जगह घुस जाइए, उसके बाद आप ट्राई करते रहिए। उसमें कोई वो नहीं है कि आप आगे नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल आगे पढ़िए, आगे बढ़िए। मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ आगे बढ़ने का। तो ये सुझाव है कि अगर अपना एकेडमिक देख लीजिए, ठीक है। एक कमेंट मेरे पास और आया था, यही मार्क्स से रिलेटेड था कि मतलब ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, 46% शायद है उनका, तो क्या टीजीटी में हो सकता है? तो ये भी देखिए मैटर करता है। बहुत सारे एग्जाम में ग्रेजुएशन में 50% मांगते हैं, लेकिन टीजीटी में अभी तक तो ऐसा कोई रूल नहीं है, अभी तक फिलहाल, जब तक आप लोग फॉर्म भरे हैं। आगे क्या होगा मैं नहीं जानती कि आगे क्या होगा, क्या नए रूल लगेंगे, इसलिए मैं कहती हूँ कि आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। जो हमारे सामने है पहले उस पर एकदम फोकस करिए, एक टारगेट बनाइए और उसमें जी जान लगाइए। पहले एक जगह सेलेक्ट हो जाइए, माइंड आपका रिलैक्स हो जाएगा, उसके बाद तैयारी भरपूर करते रहिए, ठीक है। और एक चीज आप लोग कहते हैं
मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि दीदी दृढ़ संकल्प नहीं हो पा रहा है। दृढ़ संकल्प कैसे होता है? पढ़ाई मैं करना चाहती हूँ फिर भी मैं नहीं कर पाती हूँ, दृढ़ संकल्प कैसे होता है? तो मैं बता दूं दृढ़ संकल्प कैसे होता है। वो आपका सिचुएशन ही आपको दृढ़ संकल्प मतलब करने पर मजबूर करता है। आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके जीवन में आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, लाइफ की क्या स्थिति चल रही है। अपनी स्थिति किसी और की लाइफ से कंपेयर मत करिए, अपना देखिए कि आपके लाइफ में क्या मतलब आपकी जीवन आपसे क्या मांगती है। एक तो चीज है, दो चीज अपने मतलब दिमाग में लेके चलिए, बीच वाला स्थिति नहीं, बीच वाली स्थिति नहीं, दो चीज लेके चलिए, या तो करना है या तो नहीं करना है। ठीक है, दो चीज, या तो करना है या तो नहीं करना है। फिर से सुन लीजिए, या तो करना है या तो नहीं करना है। अगर करना है तो फिर आपके सामने जो भी स्थिति है, आप परिवार में रहते हैं, बड़ी फैमिली है, बहुत सारी किसी की तबीयत खराब है, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, अभी भी शुरू की हूँ, जो भी स्थिति है, अगर करना है तो करना है। फिर उसके लिए कोई ऑप्शन मतलब ये नहीं है कि नहीं करने का एक बहाना हो। तो करना है तो करना है, ये सारी चीज़ों को करते हुए मुझे करना है। और अगर नहीं करना है तो फिर आपको अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों अपना जीवन अरे मौज करिए, फिर घर पे कुछ मत करिए, अपने आपका जो स्थिति चल रही है उसी में आनंद उठाइए अगर नहीं करना है तो इसीलिए सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, दोनों ऑप्शन में से, बीच वाला नहीं कि मैं क्या करूं, मतलब करूं कि ना करूं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी देखेंगे, ये वाली नहीं। करना है तो अपने सब सिचुएशन से लड़ के आगे बढ़िए। किसी के आगे कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करनी है, जिसको आप बहुत खास मानते हैं उनसे कहिए, और वो जो आपके प्रॉब्लम का निवारण बताए उससे कहिए, या तो मत किसी से कहिए। अपने अंदर थोड़ा सा सोच विचार करेंगे, हर चीज का सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग से अपने ऊपर काम करिए। बार बार मैं कहती हूँ अपने ऊपर, कुछ दिन के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा लोगों को, फालतू चीज जो होते हैं ना, बातचीत जो होती है, इस सब चीजों से किनारे रह के अपने फोकस करिए। अब जैसे मेरे ही स्कूल में मैं मतलब बच्चों का जैसे पढ़ाती हूँ जब, तो कुछ बच्चे आके मुझसे पर्सनली मिलते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है कि हाई स्कूल इंटर के बच्चे, अभी आप लोग भी समझते हैं कि उनकी किशोरावस्था है, क्या एज है, उनके दिमाग में कितनी मतलब प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस समय, लेकिन वो मेरी बातें सुन के उनको ऐसा लग रहा है कि मैम से पूछना चाहिए। आज ही एक बच्चा आया, मैम इस पे एक वीडियो बना दीजिए हम लोगों के लिए, ये चीज हम लोग को पढ़ा दीजिए। उनके अंदर कुछ हो रहा है। मैंने अपने बच्चों को, जो 10th वाले बच्चे मेरे देख रहे हैं, उन बच्चों को मैंने एक सपना दिखाया है कि बेटा तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है, और ये जो 12th के बच्चे हैं उनको भी बता रही हूँ, क्योंकि वो ये सब मेरे वीडियो वॉच करते हैं। आप लोग का बोर्ड का एग्जाम है, और आप लोग अपने दिमाग में एक सपना जरूर पालिए कि अगर बोर्ड के एग्जाम में आप खुद कल्पना करिए कि अगर पूरे यूपी में आपका नंबर 1 पे आ जाता है, तो सोचिए कि आपकी स्थिति क्या होगी उस दिन, कैसी स्थिति होगी। अगर नंबर 1 पे आते हैं, आपके माँ बाप का नाम कितना रोशन होगा, स्कूल का नाम कितना रोशन होगा, जो पढ़ाया है उसका भी नाम होगा, और आपका जीवन ही वहीं से बदल जाएगा। आपको एक रास्ता नया मिल जाएगा। जो इधर उधर भटक रहे हैं आप लोग, वहां से आपको एक नया रास्ता मिल जाएगा। जितनी भी आपके अंदर कमियां थी वो सारी कमियां ढक जाएंगी। और ये 12th और 10th के बच्चों के लिए नहीं है, बोर्ड के एग्जाम के बच्चों के लिए, ये तो सभी लोग जो तैयारी करते हैं उनके साथ है कि भाई आप लोग एक बार सोच के तो देखिए कि वो स्थिति जिस दिन हमारा मतलब रिजल्ट आ जाएगा तो क्या दृश्य होगा, अगर मेरा निकल जाता है तो क्या होगा। बस यही सारी चीजें ना दृढ़ संकल्प करने का एक मतलब तरीका है। आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, दृढ़ संकल्प करिए कि हाँ मुझे करना है। तो यही सारी चीजें थी, मैंने सोचा कि आपको बता दूं। हाँ, और एक चीज, आप लोग व्याकरण के लिए किताब पूछते हैं कि कहाँ से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, टॉपिक वाइज, तो मैं आप लोगों को तो पहले ही दिखाई हूँ, लेकिन फिर भी ये देखिए, जैसे ना ये मेरी है वासुदेव नंदन की, मैंने कई बार दिखाई थी, ये अच्छी किताब है। इससे आप जो भी आपका सिलेबस है उसे टॉपिक उठाइए और इससे तैयार करिए। ठीक है, अगर आपके पास और भी अच्छी किताब है, हरदेव बाहरी की, बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छे राइटर की है, प्रमाणिक पुस्तकें हैं, तो आप लोग उससे पढ़िए, अच्छी है। अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और जैसे मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है जैसे अलंकार है, रस है, छंद है, नहीं समझ में आता है, तो ये देखिए जो ये किताब है ना, ये मेरी किताब थी, ये घटना चक्र, इसमें जो क्वेश्चन दिए होते हैं इससे आपको व्याकरण में हेल्प मिलेगा, ये जान लीजिए। इसलिए क्योंकि जितने भी क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम होते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, उसको आप देखिए इसमें से। और एक टॉपिक मान लीजिए अलंकार में, उपमा अलंकार मान लीजिए आपने उठा लिया, पहले तो उसकी परिभाषा आप समझ लीजिए क्या कह रहा है। हालांकि परिभाषा आप समझेंगे, किसी दिन हो सकता है तो मैं आसान भाषा में आप लोगों को बता दूं, नहीं समझ में आता है, जो लोग नया नए मतलब बिगनर है, जो शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाई की, तो आप इसमें से ना तरह उसको अच्छे से समझ के पढ़िए। ठीक है, उपमेय क्या है, उपमान क्या है, समझने की कोशिश करिए क्या होते हैं ये चीजें। उसके बाद जो है अलग अलग तरह के उसी संबंधित तरह तरह के जो क्वेश्चन है ना, उनको पढ़िए, उसका आंसर देखिए, नीचे जो व्याख्या दी है क्यों ऐसा हुआ उसको भी पढ़िए।
तो जब कई क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो कितने कठिन से कठिन अलंकार है ना आपको समझ में आ जाएगा। कई बार प्रैक्टिस से आपको एक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में हो जाएगी कि अच्छा हाँ जब ये लाइंस आएंगे तो ये अलंकार होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो उसका मतलब ही नहीं समझ में आता है। ये सारी चीजें प्रैक्टिस पे होंगी, अभ्यास पे होंगी। तो इससे भी आप हेल्प ले सकते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ। क्वेश्चन तरह तरह के आपको देखने को मिलेंगे। मेन किताब से तैयार करिए, इससे क्वेश्चन देखिए, अभ्यास करिए। आपका दिमाग एक टाइम मेरे साइकिल चलाना हम सीखते हैं तो शुरू में नहीं समझ में आता कहाँ ब्रेक लगाएं, क्या करें। लेकिन जब हम चलाने लगते हैं उसको तो हमें सोचना ही नहीं पड़ता, अंदाज हो जाता, अपने आप हाथ दबता है, अपने आप पैडल चलाते हैं। वैसे ही आपको अपने हर एक सिलेबस में जो भी टॉपिक है उसका मतलब एक आपको उस समझ में आ जाएगा कि कब क्या करना है, और ऐसी लाइन रहेगी तो उसमें कौन सा अलंकार होगा, कौन सा रस होगा, एक समझ में आ जाएगा आपको अभ्यास से। तो करके देखिए। और क्योंकि मैं बहुत नियम ये वो नहीं बताने वाली हूँ, ऐसा तरीका मैं बताती हूँ जो नियम तो आपको हर किताब में मिलेंगे, लेकिन उस नियम को ग्रहण कैसे करें, कैसे अपने दिमाग में बैठाएं, कैसे हम सफल हों, तो वो चीज जो मैंने किया मैं आपको बताती हूँ। तो जैसा भी होगा कमेंट में आप लोग बताइएगा, करके देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा, कई बार चीजों को रिपीट करना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। ये सोचेंगे कि तुरंत हो जाए, एक ही दिन में हो जाए, एक बार पढ़े दीदी नहीं हो रहा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो करके देखिए, जो भी होगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं फिर आगे देखती हूँ कि क्या आप लोग को बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।